बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। अब ईश्वरी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए परम पूज्य स्वामी अखंडानंद आश्रम से पधारे हुए महाराज जी के चरणों में निवेदन है कि वो अपना वचनों के द्वारा हमें अनुग्रहित करें। आपके लिए समय की कोई सीमा नहीं है, यथा समय जब तक आप बोले। बोल सच्चिदानंद भगवान की। हरि ओम। पूर्णानंद दया दृशा दस दया शश्वत प्रसादोदया ब्रह्म ज्ञान विनोदया जनमनो मोदाय नियखेदया विश्व प्रेम विकास हासमुदया त्रैलोक्य संपदया पूर्णानंद दया मदीय मनसे कांचेत कणाम यच्छतु वृंदावनेश्वर मुकुंद मनोज्ञवेश बंसी विभूषित कराम्बुज पद्मनेत्र विश्वेश केशव ब्रजोत्सव भक्तिवस्य देवेश पांडवपते मम देहि दास्यम्। ओम नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवेद तं नृसिंहमहं भजे। सद्गुरुं सद्गुणाधारं ध्यानगम्यं निरञ्जनम् अखंडानंद पादं वै भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। शास्त्रों में गुरु प्रेम और गुरुदेव की कृपा की विशद चर्चा है। संतों के गुरुजनों के मुखारविंद से हम सब श्रवण करते रहते हैं, किंतु अभी हमारे आराध्य के लाडले बिंदु और नाद परंपरा के दोनों के धनी पूज्य श्री सोमदत्त जी द्विवेदी जी महर्षि का वह संस्मरण सुना रहे थे। कि पर्यंक में छेद करा दिया गया, उसी में शिष्य को लिटा दिया और किस प्रकार से उसके प्रेम का जो वर्णन किया तो हृदय डूब गया। सच कहें हम तो सुनाने के योग्य ही नहीं रहे।
मैं तो वहां केवल गुरु कृपा का अनुभव ही कर सकता हूं। वो लोग निश्चित रूप से सौभाग्यशाली हैं जिन लोगों को गुरुजनों का स्नेह प्रेम प्राप्त हुआ है, जो गुरुजनों के साथ में रह करके उनके स्नेह भाजन बने हैं, वह निश्चित रूप से इस महिमा को समझ सकेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक बड़ी रसीली चर्चा है, जिनके द्वारा सदाचार का दिव्य वर्णन किया गया है, धर्म का दिव्य निरूपण किया गया है। पूज्य श्री दंडी स्वामी जी महाराज के मुखारविंद से आप सब श्रवण कर रहे थे धर्म की चर्चा, मनुस्मृति की चर्चा। श्री मनु जी महाराज, मनु जी महाराज की वैसे तो 3 बेटियां हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति, किंतु जो उनकी सबसे लाडली बेटी है देवहूति, जिनका नाम है, उन्होंने कर्दम ऋषि को ब्याहा। इस सृष्टि का प्रारंभ काल है। देवहूति ने जिस प्रकार से पति की सेवा की है, अपने धर्म का निर्वाह किया है, उसकी चर्चा आज के समय में करना और सुनना और आचरण में लाना बड़ा कठिन है। असंभव नहीं किंतु कठिन है। सेवा का स्वरूप क्या होता है? विश्रम्भेण आत्मशौचेन गौरवेण दमेन च नित्यम परिचरत प्रीत्या भवानी इव भवम प्रभुम। सेवा की साकार मूर्ति मां देवहूति, समर्पण की साकार मूर्ति मां देवहूति, धर्माचरण की साकार प्रतिमूर्ति देवहूति, जिनसे नवधा भक्ति स्वरूपा 9 कन्याओं का प्रादुर्भाव हुआ और जिनके उदर से सांख्य शास्त्र के प्रणेता भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान कपिल के आशीर्वाद से, भगवान कपिल के सत्संग से, भगवान कपिल के उपदेश से पिता का तो निश्चित रूप से कल्याण हो गया। निश्चित रूप से आज का यदि कोई भक्ति आदि के संप्रदाय का चर्चा करने वाला होता तो विचार करता वहां जो वाक्यों का प्रयोग किया गया है। भगवान कपिल ने अपने पिताजी को कहा, संपूर्ण कर्मों का मेरे में संन्यास कर दो और कर्मों का संन्यास करके जो सबके हृदय में रहने वाला मैं हूं, सर्वभूत गुहाशयम, सभी भूतों के जो गुहा में शयन करने वाला परमात्मा है, जो आत्मा के रूप में जाना जाता है, आप उसका चिंतन करो। पिता तो निकल जाते हैं भगवान कपिल के आज्ञा के आधार पर चिंतन करते हुए, किंतु मां वहीं रहती है विमान में। भगवान को लगा कि निश्चित रूप से यदि हम मां के साथ में रहेंगे तो मां को वैराग्य भी नहीं होगा और मेरे प्रति आदर भी नहीं होगा और जिज्ञासा भी नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, जैसे पिपासा के बगैर पानी पिलाया जाए तो पानी की उतनी कीमत नहीं होती है, वैसे जिज्ञासा के बगैर यदि ज्ञान की चर्चा की जाए तो व्यक्ति को ज्ञान की कीमत नहीं होती है। हमको भूख ही नहीं और कोई भोजन कराना चाहे
तो भोजन की क्या कीमत होगी। आज के समय में यदि सबसे ज्यादा कोई अभाव होता जा रहा है तो जिज्ञासा का अभाव होता जा रहा है। लोग जानना ही नहीं चाहते, और जानना चाहते हैं तो व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, अपने बारे में नहीं। बहुत कुछ जानना चाहेंगे तो पार्टी के बारे में जानना चाहेंगे, समाज के बारे में जानना चाहेंगे, पड़ोसी के बारे में जानना चाहेंगे। इन सब के जानने से होगा क्या। रागत द्वेष के अतिरिक्त कोई चर्चा जीवन में होने वाली नहीं है। अपने को जानने की इच्छा हो, जिज्ञासा जगे। पितरी प्रस्थिते रण्ये मातुः प्रिय चिकीर्षया तस्मिन् बिंदु सरेद वासी भगवान कपिलक किल। ध्यान रखिएगा, परमात्मा वेद पशु नहीं होता है और महात्मा भी वेद पशु नहीं होता है। जिसे ब्रह्मात्मैक्य बोध हो गया उस पर अनुशासन वेद नहीं कर सकता है। वेद अनुशासन यदि करता है तो अज्ञानियों पर अनुशासन करता है, बोधवान पर अनुशासन नहीं करता है। वो चाहे घर में रहें चाहे वन में रहें, ध्यान रखिएगा, कोई घर उनको बंधन देने वाला नहीं है और वन वैराग्य देने वाला नहीं है। ये तो हम लोगों को घर बंधन देता है और वन में थोड़ा वैराग्य की वृत्ति जगती है। महापुरुषों के जीवन में वो कहीं भी रहें समता से भरे रहते हैं। हम लोगों के लिए स्थान का बहुत महत्व होता है कि अमुक स्थान में रहेंगे तो हमारी वृत्ति सतोगुणी बनी रहेगी, हमारा चिंतन सुधरता रहेगा, बोधवान जहां रहेगा वहां अपने में पूर्ण रहेगा। किंतु उसके बाद भी महापुरुष लोक कल्याण के लिए ऐसी रहनी रहते हैं जिससे उनकी रहनी को देखकर लोगों को आदर हो, और जिनके प्रति आदर होता है उन्हीं के द्वारा प्रदत्त ज्ञान हमारे जीवन में उदित होता है। बड़े से बड़ा व्यक्ति यदि कोई बात कह दे, उस पर यदि हमारी आदर बुद्धि नहीं है तो वह ज्ञान हमारे जीवन में उतरेगा नहीं। और जिनके प्रति आदर बुद्धि होती, छोटा सा वाक्य भी जीवन परिवर्तन करने वाला बन जाता है। महाभारत में वर्णन है, युधिष्ठिर जी महाराज को विषाद हो गया, आज की भाषा में कहें तो डिप्रेशन हो गया, और उस डिप्रेशन को समाप्त करने के लिए वेदव्यास जी महाराज ने उपदेश दिया। भगवान ने स्वयं श्री कृष्ण ने उपदेश दिया। आप शांति पर्व पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको। बड़े बड़े महत् पुरुषों ने उपदेश दिया, किंतु वह विषाद रोग उनका दूर नहीं हुआ। भगवान जानते थे कि युधिष्ठिर जी महाराज का मेरे प्रति स्नेह है, निश्चित रूप से अपने मामा का बेटा मुझे मानते हैं, लघु भ्राता मानते हैं, किंतु मेरे प्रति आदर नहीं है। वेदव्यास के प्रति भी आदर नहीं था। उनका यदि विशिष्ट आदर किसी के प्रति था तो भीष्म पितामह के प्रति था। उनके विषाद को मिटाने के लिए और भीष्म पितामह को प्रसाद प्रदान करने के लिए भगवान पांडवों को लेकर के भीष्म पितामह के पास रणांगन में जाते हैं, जहां वो सरसैया पर लेटे, और उनके द्वारा युधिष्ठिर जी महाराज को ज्ञान प्रदान करवाते हैं। जिन महत् पुरुषों के प्रति हमारे हृदय में आदर होता है, उन्हीं का ज्ञान हमारे जीवन का अज्ञान नष्ट कर पाता है। निश्चित रूप से जहां हमारा आदर नहीं है, उसके एक से एक विशिष्ट वाक्य भी हमारे जीवन में बहुत प्रकाश नहीं ला पाते। हम कई बार देखते हैं, कोई बात कहता है, किसने कही है,
अगर वैराग्य युक्त बात होती तो कहते उनके जीवन में तो स्वयं तो वैराग्य नहीं, हमको क्या वैराग्य प्रदान कराएंगे। आदर नहीं है। और जिन महत्पुरुषों के प्रति आदर होता है, उनका छोटा सा वाक्य जीवन बदल देता है। हमारे महाराष्ट्र के तो सर्वस्व प्राणाधार बाबा है। महाराष्ट्र का एक प्रवचन भी बाबा के स्मरण के बगैर हुआ ही नहीं है। हम लोग तो उनकी निष्ठा देख करके, उनके समर्पण को देख करके आपको क्या कहें, प्रारंभ की स्थिति ऐसी होती है कि इष्ट और गुरु और मंत्र अलग अलग। गुरु मंत्र देता है, इष्ट की ओर बढ़ा देता है, और साधना की परिसमाप्ति ऐसी होती है कि गुरु और इष्ट में अभेद हो जाता है। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवत व्याप्त देहा है। निश्चित रूप से यह पूर्ण होता है महाराष्ट्र के जीवन में। कई लोग जो गए होंगे वृंदावन, उन्होंने दर्शन किया होगा। बाबा के द्वारा बनाए स्थान पर ही महाराज लगभग जीवन में रहे। उड़िया बाबा आश्रम के सामने जेके मंदिर में बाबा ने उनको स्थान बना कर दिया था। पहले वहां जहां मंदिर बना था वहां पर बनाया था स्थान, फिर मंदिर बना तोड़ करके बाबा ने उस स्थान बना कर दिया। बाद में महाराष्ट्र के कुछ शिष्यों ने बगीचे में, जो हाँ आज आश्रम है उसका नाम बगीचा था, बगीचे में कुछ बनाकर उनको रहने को दिया। महाराष्ट्र उस बंबई में थे। स्वाभाविक है, कृष्ण कथा कहते थे महाराष्ट्र। उनको कृष्ण के दर्शन हुए थे, सब लोग जानते थे। कृष्ण की ऐसी रसीली चर्चा करते थे, लगता था कृष्ण उनके श्रोताओं के सामने, उनके सामने तो नाचता ही था, श्रोताओं के सामने भी कृष्ण नाचने लगता था, ऐसी अभिव्यक्ति होती थी। तो श्री कृष्ण के एक से एक सुंदर चित्र लगाए गए थे महाराष्ट्र के निवास स्थान पर। महाराष्ट्र तो बंबई में थे, और जब महाराष्ट्र वहां से आए और स्थान पर प्रवेश किया तो बोले हमारे भगवान कहाँ हैं, हमारे भगवान कहाँ हैं। तो पूछा गया कि आपके भगवान, तो बोले हमारे बाबा भगवान कहाँ है। बाबा के लिए कहा हमारे भगवान का। और उनके प्रकोष्ठ में यदि कोई चित्र होता था तो एक ही चित्र होता था, वो पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज का। ऐसी निष्ठा उनके प्रति, आपको क्या कहें। भागवत में एक बड़ा रसीला प्रसंग है, कैसी निष्ठा होनी चाहिए। भगवान अपने भक्त से कैसा प्रेम करते हैं। जब मथुरा में श्री कृष्ण गए तो ततः सुदामनो भवनम मालाकारस्य जगमतु, एक माली के घर में गए। माली ने आह्वान नहीं किया था, बुलाया नहीं था उनको। उसकी ऐसी कहीं चर्चा नहीं मिलती कि उसने प्रार्थना की हो कि आप मेरे घर आओ। भगवान उनके यहां गए। टीकाकारों ने लिखा कि भगवान वहां क्यों गए, बोले भविष्य में उनको एक सुदामा नाम का मित्र मिलने वाला है जिसके प्रति उनकी इतनी निष्ठा है, प्रेम होगा, तो ये उसका नामधारी है, इसलिए नामधारी के पास सुदाम नाम है, इसलिए हम भगवान उनके पास गए। उड़िया बाबा आश्रम में एक महापुरुष रहते थे, उनका नाम ब्रह्मचारी वृंदावनानंद था, उड़ीसा के थे। ब्रह्मचारी तो हमारे महाराष्ट्र के थे। वो बाद में बहुत रोते थे। हम एक दिन हमारे पास बैठ के रो रहे थे। हमने कहा क्यों रो रहे हो? बोले मैं पढ़ा लिखा तो कुछ नहीं था, मूर्ख, किंतु महाराष्ट्र हमको बहुत प्रेम देते थे, बैठाल कर खिलाते थे और हमको देख करके कहते थे ये हमारे बाबा के प्रांत का है, उड़ीसा के हैं। अब बाबा का जन्म उड़ीसा में हुआ है तो उड़ीसा के प्रांत का व्यक्ति भी कोई आ जाए तो उनको लगता था हमारे गुरु के स्थान का है, बाबा का स्थान। ऐसी निष्ठा तो महाराष्ट्र की अभूतपूर्व निष्ठा। बाबा के विषय में चर्चा करते करते हम लोगों को तो जो कुछ प्राप्त है, लगभग यहाँ जितने लोग बैठे होंगे बाबा के निर्वाण के 1 साल पहले पैदा हुए होंगे या बाद में पैदा हुए होंगे। शायद ऐसा कोई बैठा हो यहाँ
जिसने बाबा को अपने आंखों से देखा हो। हम लोग निश्चित रूप से जो चर्चा कर रहे हैं वह कहीं पढ़ करके या सुनकर चर्चा कर रहे हैं। कोई बाबा को देखकर चर्चा नहीं कर रहा है। बाबा की बातें हम सुनते हैं या बाबा की बातें हम पढ़ते हैं। हम लोगों को तो परंपरागत महर्षि से, क्योंकि हम तो उनको सुनते रहते हैं, जब से उनका हुआ हूं, शायद एक दिन भी ऐसा बीता हो जिस दिन मैंने महर्षि को सुना ना हो। एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा और महर्षि को सुना हो और महर्षि के बारे में सुनते सुनते बाबा के बारे में न सुना हो। हमारे पास बाबा के बहुत सारे संस्मरण इकट्ठे हैं। हमारे प्रिय गुलू भैया ने तो हमको जो कार्ड भेजा था उसमें बाबा का संस्मरण ही सुनाने की बात लिखी गई है कि बाबा के संस्मरण सुनाने। किंतु शास्त्र सम्मत यदि कोई चर्चा होती है तो वह प्रमाणित हो जाती है। तो मैं निवेदन कर रहा था आप सबको कि मनु जी की लाडली बेटी देवहूति, जिनसे साक्षात भगवान उत्पन्न हुए, भगवान भी मां को छोड़कर इसलिए गए कि मां के हृदय में जिज्ञासा जगे। मातुः प्रिय चिकीर्षया, और भगवान किसी का संकल्प करे तो निश्चित रूप से वो पूरा होगा ही। मां को एक दिन वैराग्य हुआ। धातु स्मरंती बचा, उसे विधाता की बात याद आई कि हमारे से गर्भ से उत्पन्न होने वाला बालक कोई दूसरा नहीं, भगवान है। और उन्होंने विमान छोड़ दिया। आज जिस सुख सुविधाओं की चर्चा होती है बहुत बहिरंग है। कितना भी भौतिक युग बढ़ गया हो, उतना भोग विलास की सामग्री आप न कभी देखे होंगे न कभी सुने होंगे। ऐसी सामग्री उस विमान में थी, ऐसी सुविधाएं उस विमान में थी, किंतु मां ने विमान छोड़ दिया और भगवान कपिल के चरणों में पहुंची। पुत्र हैं, प्रणाम किया, निर्विण्या नितराम प्रार्थना की। और गजब की बात कहें आप सबसे, भगवान गुण गण निलय है। संसार में जितने गुण हो सकते हैं सब भगवान में है। वैसे जितने गुण हो सकते हैं बाबा में है। आप जिन गुणों को जगा दोगे निश्चित रूप से आपके जीवन में वह दर्शन होने लगेंगे। कोई बाबा के जीवन में गुण जगाता है कि वह अन्नपूर्णा सिद्ध थी, तो महाराज आपके जीवन में अन्नपूर्णा की सिद्धि दिखने लगेगी। आप वैराग्य की चर्चा करेंगे तो वैराग्य दिखने लगेगा, और पूर्णता की चर्चा करेंगे बाबा के जीवन में तो पूर्णता का दर्शन होगा। बाबा की रग रग से अजातवाद लक्षित होता था। बाबा के व्यवहार में, बाबा की वाणी में अजातवाद निश्चित था। गौड़पादाचार्य जी महाराज का इस संसार को त्रिकाल में भी जन्मा वो मानते नहीं थे। त्रिकाल में भी संसार की सत्ता है या स्वीकारते नहीं थे। उनकी प्रतिपादन शैली बड़ी अभूतपूर्व बाबा की। आप उनका उपदेश पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाबा की निष्ठा कितनी बेजोड़ थी। किंतु उसके बाद भी बाबा रहते कितने अद्भुत ढंग से थे। उनकी रहनी भी बड़ी बेजोड़ थी। आजकल हम लोगों के लिए, साधकों के लिए तो बड़े काम की रहनी है उनकी। बाबा के एक ब्रह्मचारी थे, एक दिन घड़ी बांधकर बाबा के पास आ गए। बाबा ने पूछा, ब्रह्मचारी घड़ी क्यों बांधी? बोले कोई भगत दे गया। बोले भगत कन्या भी दे जाएगा तो उसको भी ले लोगे? वैराग्य की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, रहने की दृष्टि से बड़ी बेजोड़। तो बाबा में यदि वैराग्य जगाओगे तो वैराग्य लक्षित होने लगेगा। देवहूति मां ने भगवान कपिल में गुण जगाया। तम त्वा गताहम शरणम शरण्यम स्वभृत्य संसार तरो कुठारम। आप अपने भृत्य के संसार तरु को काटने के लिए कुल्हाड़े के रूप में हो।
आप बुरा मत मानिएगा, हम लोग आज गुरुजनों के पास में जाते हैं तो संसार को काटने के लिए नहीं, संसार को बढ़ाने के लिए। कोई बेटे के लिए जाता है, कोई बेटी के लिए जाता है, कोई धन के लिए जाता है, कोई मान प्रतिष्ठा के लिए जाता है, कोई किसी के लिए जाता है, कोई कौन जाता है संसार को मिटाने के लिए। संसार को सब बढ़ाने के लिए जाते हैं। आजकल हम अपने गुरुजनों का नाम भी इसलिए लेते हैं कि हमारा अब संसार बढ़ जाए। हम उनके शिष्य हैं तो उनके जितने चेला होंगे सब हमारे चेला बन जाएंगे। हम उस परंपरा के हैं, उस परंपरा के इसलिए कि जिस परंपरा के जितने लोग हैं सब हमको मानने लगे। मां ने कहा कि आप स्वभृत्य संसार तरु कुठार, आप अपने भृत्य के संसार तरु को काटने के लिए कुल्हाड़े के रूप में, आप कृपा करो हमारे ऊपर। भगवान ने एक बड़ी रसीली बात कही है जो हम आपकी सबकी दृष्टि खींचना चाहते हैं। भगवान ने कहा जमानी जमा खर्च करने से काम बनेगा नहीं। वेदांत के चाहे कितनी बड़े बड़े प्रवचन कर लो और सुन भी लो, विचार भी कर लो, यदि निष्ठा नहीं होगी तो काम बनेगा नहीं। निष्ठा बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। वेदांत उसी के जीवन में फलीभूत होता है जिसका संसार से वैराग्य हो। वैराग्य शून्य जीवन यदि है और वेदांत की बड़ी बड़ी बातें की जाएगी तो काम बनेगा नहीं। वो केवल हिरण्यकश्यप का वेदांत होगा, वह सच्चा वेदांत नहीं होगा। इसलिए मैं निवेदन बात करना चाहता हूं, जैसे उन्होंने कहा कि महाराज आप कृपा कीजिए, हमें राग है। जिनके लिए अपना परिवार छोड़ा, माता पिता छोड़े, पति के लिए उसने हमारा परित्याग कर दिया, हमारी बेटियां चली गई। आप भी भगवान हमारे गर्भ से पैदा हुए, किंतु मुझे आपकी भी स्मृति आती, आपकी भी याद आती, किंतु आप ठहरे भगवान और हमारे पति ठहरे ऋषि, हमारी बेटियां ठहरी ऋषि पत्नियां, फंस गई मैं ही। सबका स्मरण कर करके मैं परेशान हूं। भगवान कपिल ने कहा कि मां प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनक कवयो विदुहु सएव साधुस कृतो मोक्ष द्वारम अपाव्रत। प्रसंगम अजरम पाशम, ये जो आसक्ति ऐसी रस्सी है कि कभी जर्जर नहीं होती है। हमें माफ करना यदि किसी को बुरा लगे, मैं बचपन से साधुओं की सेवा में हूं, उनका उच्छिष्ट खाकर बड़ा हुआ हूं, उन्हीं के बीच में खेला खाया हूं। लगभग घर द्वार छोड़ने के बाद भी, संन्यास के आश्रम में आने के बाद भी लगभग लोगों का घर से संबंध बना रहता है। संबंध घर से छूटता नहीं है। पैसा इकट्ठा करके, दक्षिणा इकट्ठा करके सब घर वालों को देते हैं। काय को बाबा जी बने थे जी? क्यों लाल कपड़ा पहना था? किसने कहा था? वैराग्य का अभाव है। ये रस्सियां जल्दी कटती नहीं है राग की। प्रसंगम अजरम पासम आत्मनक कवयो विदुहु, ये रस्सियां बड़ी मजबूत हैं। एक भागवत के टीकाकार ने लिखा है, पुत्र दारुमयी पासई महाराज लोह दारुमयी पासई पुमान बद्धो विमुच्यते। जंजीरों से, रस्सियों से किसी को बांध दिया जाए तो हो सकता है धीरे धीरे वो कट जाए, जंजीर जर्जर हो जाए। रख दीजिए, ये बीच में मत खिलाया करो किसी को भी नहीं। आधा घंटा का प्रवचन है, 1.5 घंटे का, ये कोई सेठों का प्रोग्राम नहीं है। ये सेठों की पार्टियां होती, उसमें लोग सेवक बीच में पानी पिलाते रहते कि सेठ जी का कहीं मुख सूख न जाए और सेठ जी कहीं नाराज न हो जाए कि पानी नहीं पिलाया गया तो दोबारा वो पार्टी में ना आए।
ये तो विरक्त का प्रोग्राम है, जिसको आना हो आओ, जिसको ना आना हो ना आओ। कम से कम 2 घंटा बिना पानी के बैठने का अभ्यास तो करो भाई। बार बार पानी पिलाया जाएगा तो एक रस धारा भंग हो जाती है। श्रोता और वक्ता का बीच का एक संबंध होता है, वो कट जाता है, दोनों का संबंध कट जाता है, श्रोता का भी वक्ता का भी। तो मैं निवेदन कर रहा था आप सबसे, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनक कवयो विदुः सएव साधु सुकृतो। ये जो रस्सियां हैं पुत महाराज, लोहदार मई पासई पुमान बद्धो विमुच्यते, किंतु ध्यान रखना पुत्र दारुमयी पासई पुमान बद्धो न मुच्यते। एक बार यदि पुत्र पत्नी और बच्चों की रस्सियों में कोई बंध गया तो उसके छूटने के लगभग चांस चले गए। वो रस्सियां मजबूत होती चली जाती हैं। पहले पति के साथ रस्सी थी, बाद में बच्चों के साथ हो गई और रस्सियां बढ़ गई, फिर बच्चों के बच्चे हो गए और उनकी रस्सियां बढ़ गई। पूरा जीवन उसी के चारों तरफ घूमता रहता है। किंतु भगवान कपिल ने कहा सएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपाव्रतम। यदि वही राग जो संसार के साथ है, यदि वही राग किसी साधु के साथ कर दिया जाए तो वह निश्चित रूप से मोक्ष का दरवाजा खुल जाएगा। किंतु भैया ठगे मत जाना। मैंने अभी तक जितने शास्त्रों का अध्ययन कर पाया हूं और गुरुजनों से सुना है, जितना समझ पाया हूं, संन्यास अंतरंग संबंध है, ये भेष का कायल नहीं है। साधु कोई भेष से होता भी नहीं। साधुता का संबंध अंतःकरण से। भगवान कपिल ने साधु की व्याख्या की है। कौन सा साधु? न कोई तिलक है, न उसमें कोई माला है, न कोई वस्त्र है। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणः। ये संपूर्ण गुण हमारे बाबा में घटते हैं। तितिक्षा के साकार मूर्ति। तितिक्षा सीखनी हो तो बाबा से सीखो। ऐसी तितिक्षा मानापमान से परे। हमारे महाराज श्री ने सुना है कि बाबा भिक्षा लेकर करते थे। यहीं अलीगढ़ क्षेत्र की चर्चा है। कोई बाबा भिक्षा के लिए गए थे, आवाज लगाई तो जो सज्जन घर से निकले बोले, मोटे ताजे होकर के भीख मांग के खाते हो, कुछ कमाया करो। बाबा को कहा कुछ कमाया करो। बाबा ने कहा कि क्या करें, कुछ नौकरी मिलती नहीं। तो कहा चलो हमारे घर में चारा काटो। बाबा चारा काटने लगे। ये नहीं कहा कि हम साधु हैं। एक बालक ने बुलाया था, उनके बुलाने पर घर गए। उसके पिता ने बहुत डांट कर रखा, कहा लो क्या साधु बने हो? साधु तो श्री उड़िया बाबा जी महाराज है। हजारों उनके यहाँ खाते हैं, तुम भीख मांग कर खाते हो। बाबा से ही बोल रहा है। बाबा ने कहा हाँ ठीक कह रहे हो, और गाली सुनाई बाबा को। बाबा बिल्कुल नहीं कहा कि मैं वही हूं जिसकी तू चर्चा कर रहा है। शाम को जब महाराज वहां से आ गए, शाम को लेकर गए तो बैठ गए, पूजा होने लगी, चल पड़े। तितिक्षा के साकार मूर्ति बाबा है और करुणा के साकार मूर्ति बाबा है। आप अभी हमारे पूज्य श्री सोमदत्त भैया से सुन ही रहे थे। महाराष्ट्र पर जो करुणा की वो तो है, लाखों लोगों पर बाबा ने करुणा की। वह करुणा आज भी बरस रही है। और मैं अपनी एक अनुभूति बताना चाहता हूं, उसको बताकर मैं वाणी को विराम दूंगा। आनंद वृंदावन में विद्यार्थी बनकर के मैं आया था। कर्मकांड में हमको डाल दिया गया, तो जजमानों के अनुष्ठान भी करता था। शिवरात्रि का समय था। भाव भावेश्वर मंदिर के कुछ वर्ष पूरे हुए थे। हमारे आश्रम में तो उसका दिव्य महोत्सव मनाया जा रहा था।
तो रात्रि में अभिषेक में हमको बैठना था, किंतु हमारे आचार्य विष्णुकांत शास्त्री जी ने हमको कहा कि एक समस्या है। हमने कहा क्या समस्या है? बोले बाबा के यहाँ आश्रम में जाकर अभिषेक करना है, 5 ब्राह्मण जाएंगे, किसको भेजा जाए? तो हमने कहा किसी को भेज दो। बोले ऐसे नहीं होता, किसी को भेज दो, क्योंकि यहाँ रात्रि में दक्षिणा ज्यादा मिलने वाली, बाबा के यहाँ कम मिलेगी। यहाँ 2100 रुपए दक्षिणा मिलेगी, बाबा के यहाँ 500 मिलेगी। और जिस ब्राह्मणों को 500 मिलेगी वो बाद में हमको गाली देगा कि हमको वहां भेज दिया रात भर, 500 रुपया मिले। तो हमने कहा हमको भेज दो। तो बोले तुमको भेज देंगे तो महंत जी डांट लगाएंगे कि हमारे एक चेला को काहे को भेज दिया। तो हमने कहा वो हम महाराज से बात कर लेंगे, महंत जी से। रात भर बाबा के अभिषेक किया। कर्मकांड करने का मन नहीं था, गुरु की आज्ञा से करता था। हमको लगता था कि आत्म कल्याण करना है, अब कर्मकांड क्या, किसमें क्यों लगना है, रात भर क्या नमा नमा चमा चमा करना है। तो बाबा के चतुर्थ पैर की पूजा में मैं रो पड़ा। हमने कहा बाबा क्या हमारा इससे कभी छुटकारा नहीं होगा? इसी में लगा रहूंगा मैं। क्योंकि जब मैं गुरुजी को कहता था कि मुझे अभिषेक नहीं करना, तो बोले कि अभी रुको, मैं बताऊंगा। जैसे सुबह सुबह मैं उनके पास गया, प्रणाम किया, 500 रुपया चरणों में रखे, तो बोले यहाँ तो सबको 5-5 हजार मिले, तुमको 500 कैसे मिला? तो हमने कहा मैं बाबा के यहाँ चला गया था। तो किसने भेज दिया तुमको? तो हमने कहा विष्णुकांत शास्त्री जी ऐसे कह रहे थे कि कौन जाएगा, तो मैं चला गया। तो मुस्कुराए, बोले आज से तुम्हारा कर्मकांड करना बंद, अब तुम कभी कर्मकांड नहीं करोगे। हमने कहा बाबा आप तो बड़े प्रत्यक्ष हो, मैं 10 बार कह चुका था तब भी छुटकारा नहीं मिला था। सुबह प्रार्थना किया, उसके बाद आज तक मैंने किसी जन्मान का न कर्मकांड किया और न कर्मकांड में किसी को प्रयुक्त किया। तो बाबा प्रत्यक्ष हैं। आप लोग ये मत समझिएगा कि बाबा थे, बाबा हाजिर हुजूर है। किस दिशा से हाजिर हुजूर हैं ध्यान रखिएगा। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश ये सापेक्ष है, किंतु परम तत्व सापेक्ष नहीं है। सृष्टि बनाने वाला, सृष्टि होगी तो ब्रह्मा होगा, सृष्टि होगी तो विष्णु पालन करने वाला होगा। यदि सृष्टि है ही नहीं तो संहार करने वाला कौन होगा? ये सृष्टि के कारण ब्रह्मा विष्णु महेश है, किंतु जिससे ये ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न होते हैं वह सदा रहता है कि नहीं रहता है? अधिष्ठान तत्व तो सदा रहता है। इसलिए गुरु गीता का श्लोक बड़ा काम का है, हमारी दृष्टि कम जाती है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात बोल दो परब्रह्म। ये गुरु साक्षात परब्रह्म है। हो सृष्टि नहीं तो ब्रह्मा की सत्ता कहां होगी? सृष्टि नहीं तो विष्णु की सत्ता कहां होगी? सृष्टि नहीं तो रुद्र की सत्ता कहां होगी? किंतु ये तीनों हो न हो, किंतु साक्षात पर ब्रह्म गुरु तत्व की निष्ठा सदा रहती है। तो इस समय भी बाबा हैं और बाबा सदा रहेंगे। और हम यदि बाबा के जीवन में जो गुण जगा देंगे, इसलिए बाबा के आराधक लोग उनको राम भी मानते हैं, उनको कृष्ण भी मानते हैं, उनको शिव भी मानते हैं। और तितिक्षा की क्या पराकाष्ठा कहा जाए बाबा के जीवन में। महाराज जी सुनाते थे, शिवरात्रि को भक्तों ने बैठाल दिया, बाबा को बुखार है और जल चढ़ाना चालू प्रारंभ कर दिया, हर हर महादेव। और बाबा शरीर में जल चढ़ाया जा रहा है और वो कोई विरोध नहीं। वो तो श्री हरि बाबा जी महाराज ऊपर जाकर लेट गए, बोले क्या कर रहे हो तुम लोग? तो बाबा तो साक्षात परब्रह्म हैं, हाजिर हुजूर हैं, अभी हैं, यही हैं। और ध्यान रखना, महर्षि का एक वाक्य है, जो अभी नहीं वो कभी नहीं, जो यहाँ नहीं वो कहीं नहीं। तो बाबा अभी है, यही है, हाजिर हुजूर है। आपके रूप में, आपके आत्म तत्व के रूप में सतत सर्वत्र हम उनका चिंतन करें। उनमें जो गुण जगाएंगे निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। मानस तो यही था कि मैं भी 6 बजे तक बैठूं, किंतु अभी हमारी ड्यूटी बढ़ गई, मैं चौकीदार हो गया हूं।
सच्चा चौकीदार। पहले तो मैं व्यासपीठ पर बैठता था तो वो वाला चौकीदार था, चौकी का चौकीदार था। अभी महंत होने के कारण आश्रम का चौकीदार हो गया हूं। तो कुछ सेवाएं हैं, कुछ काम भी हैं, समय से पहुंचना है, कुछ लोग आए भी हैं, इसलिए हमने गोलू भैया से भी प्रार्थना की, आदरणीय माता जी से भी, कि हमको बीच में या प्रारंभ में दे दिया जाए तो मैं निकल जाऊंगा। आप सब लोग अभी सुनिएगा, आदरणीय माँ का भी दिव्य प्रवचन आपको सुनने को मिलेगा। आप सबको वंदन करता हुआ, बाबा को ब्रह्म स्वरूप में वंदन करता हुआ मैं यहाँ से निकलूंगा। आप सबसे प्रार्थना है, कोई उठना नहीं। अभी जो धारा पूज्य स्वामी जी महाराज के बगल में विराजमान है, जो जिस प्रकार से संपादन कर रहे हैं, आप सब श्रवण कीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। हमारा भी सौभाग्य है इस भूमि में आकर के मैं भी कृतकृत्य हो रहा हूँ। गुरु भैया ने जब प्रार्थना की तो हमारा प्रोग्राम कहीं दूसरी जगह का था, आज की तिथि हमें कहीं रहना था, किंतु मुझे लगा कि जिन आराध्य के चरणों की चर्चा करता हूँ, ये आराध्य के आराध्य हैं। और आज तो आदरणीय मां ने एक बात और बताई हमको कि महर्षि ने कहा, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा में महर्षि आए थे, ये प्राण प्रतिष्ठा महर्षि के द्वारा हुई, और बाद में महर्षि ने कहा कि हमने अपने प्राण उसमें प्रतिष्ठित कर दिए। तो वैसे भी इस स्थान के प्रति हमारी पहले से निष्ठा थी, क्योंकि बाबा के कारण, उड़िया बाबा के स्थान पर भी हम तीर्थ का नहीं परम तीर्थ मानकर वहां जाते हैं। तो ये स्थान जब महर्षि ने कहा कि अपने प्राण प्रतिष्ठित इसमें कर दिए, तो हमारे लिए तो ये और भी महत्वपूर्ण हो गया। यहाँ आकर के मुझे स्वयं आनंद का अनुभव हो रहा है। मानस तो बहुत दिनों से है कि मैं यहाँ आकर के कुछ दिन रुकूं। अब बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि वो कृपा करें और कुछ दिन अगर योग्य समझें तो अपने चरणों में हमें भी यहाँ रखें, क्योंकि ये दिव्य स्थान बाबा की स्मृति दिलाता है। अभी मैं जैसे प्रवेश किया था सोच रहा था 77 साल पहले यहाँ का क्या नजारा होगा, कैसे कैसे भारत के प्रसिद्ध 30 हमारा साधक विद्वान संत सिद्ध बाबा के चरणों में दौड़ दौड़ कर कैसे आते होंगे, और इस तीर्थ की क्या दिव्य महिमा रही होगी। आज भी वही है। इस परम तीर्थ को, बाबा के दिव्य स्थान को मैं बारंबार वंदन करता हुआ यही प्रार्थना कि कांचित कड़ाम यक्षतु हो, उनकी कृपा का थोड़ा सा कण भी हमें प्राप्त हो, जिससे हमारे जीवन में भी वह दिव्य निष्ठा जगे, जो सतत आनंद राग द्वेष रहित जीवन व्यतीत कर सके। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।